नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे विवाद और युद्ध के बारे में। हम जानेंगे कि ये विवाद क्यों हो रहा है, इसके पीछे का इतिहास क्या है और इसमें आगे क्या कर सकते हैं और ये ऐसा होने से क्या क्या नुकसान हो रहा है। रमजान का पाक महीना चल रहा है। दुआओं में जो हाथ उठ रहे हैं उन्हें आसमान से सिर्फ बरसती हुई मिसाइलें दिखाई दे रही हैं। ये मंजर इन दिनों फिलिस्तीन और इजराइल के बीच का है, जहां दोनों देश एक दूसरे को मिटा देने की कस्में खा रहे हैं। 2014 की गर्मियों के बाद हमास और इजराइल के बीच ये सबसे बड़ी लड़ाई बनती जा रही है। जब दुनिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ रही है तो ये दोनों आपस में क्यों भिड़े हुए हैं, इसे समझने के लिए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की जड़ों को समझना होगा और ये जानना जरूरी है कि हाल फिलहाल वहाँ क्या हो रहा था। हाल फिलहाल वहाँ क्या हुआ? सोमवार को हमास ने 300 से अधिक रॉकेट इजराइल पर दागे थे, जिसमें कुछ इजरायली नागरिकों की मौत हो गई थी। इसके बाद इजराइल ने फिलिस्तीन में हमास के 150 से अधिक ठिकानों को टारगेट किया था। इसके बाद इजरायली एयरफोर्स ने मंगलवार को हवाई हमले में गाजा पट्टी में 13 मंजिला बिल्डिंग पर हमला किया था। इजराइल ने 2 बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया, जिसके बारे में उसका मानना था कि उसका इस्तेमाल हमास के चरमपंथी करते थे और उसने कम से कम 3 चरमपंथियों को मार गिराया। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने बताया है कि उस बिल्डिंग पर मिसाइलें बरसाने से पहले चेतावनी दी गई थी ताकि लोगों को बचने का मौका मिल सके। इसमें हमास का कार्यालय, एक जिम और कुछ स्टार्टअप बिजनेस के ऑफिस थे। इजराइल के इस हमले के जवाब में हमास की ओर से 100 मिसाइलें रेगिस्तान के बीच बसे शहर बीर सिवा में दागी गई। इजराइल की ओर से कहा गया कि एस्केलोन में हमास की ओर से किए गए हमले में 1000 मिसाइलें दागी गईं। इन रॉकेट हमलों में रिजोन लेजियोन में एक महिला मारी गई और 3 महिलाएं होलोन के बस स्टेशन के पास घायल हो गई। इजराइल और हमास के बीच मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात फिर एक बार जोरदार झड़प हो गई, लेकिन एक बार की ये झड़प अब तक की झड़पों में सबसे ज्यादा घातक बताई जा रही है। न्यूज एजेंसियों के हिसाब से 2 दिनों में 29 फिलिस्तीनी और इजराइल की तरफ से 3 लोग मारे जाने की खबर है। इसमें एक भारतीय महिला भी है। गाजा में 10 बच्चे भी मारे गए हैं। 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इजराइल और हमास के बीच ये लड़ाई 2014 की गर्मियों में 50 दिन तक चले युद्ध के बाद से सबसे बड़ी लड़ाई है। इजराइल की ओर से बयान जारी कर बताया गया है कि इजराइल आने वाले समय में अपना मिलिट्री ऑपरेशन को और तेज करेगा। इजरायली सेना ने गाजा बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने की तैयारी की है। रक्षा मंत्रालय ने गाजा बॉर्डर पर रिजर्व फोर्स से 5000 सैनिकों को भेजने का आदेश दिया है। तो आइए अब जानते हैं कि विवाद का कारण क्या है। इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने बीते रविवार को पूर्वी जेरूसलम से फिलिस्तीनियों के 7 परिवारों को निकालने का आदेश दिया था, जिसके बाद हिंसा का दौर शुरू हुआ। शेख जर्रा नाम की जगह से 70 फिलिस्तीनियों को आगामी हफ्तों में निकालकर उनकी जगह यहूदियों को लाने की तैयारी की जा रही थी। दरअसल कोर्ट ने उन घरों को खाली करने के लिए कहा था जो 1948 में इजराइल के गठन से पहले यहूदी रिलीजन एसोसिएशन के अधीन आते थे। अदालत के इस आदेश के बाद फिलिस्तीनियों में नाराजगी थी। इसको लेकर इजराइल में कई जगह प्रोटेस्ट भी हो रहे थे। अब आइए जानते हैं तनाव का दूसरा मोर्चा, जो कि है जेरूसलम। आलोचकों का कहना है कि जेरूसलम और उसके आसपास इजरायली पुलिस की हैकड़ी के कारण अशांति फैली है। झड़प की शुरुआत बीते सप्ताह अल अक्सा मस्जिद से हुई। इस मस्जिद को इस्लाम में तीसरी सबसे पाक जगह बताया जाता है। यहाँ पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। फिलिस्तीनियों की ओर से भी इजरायली पुलिस पर पथराव हुआ। ये लगातार 4 दिनों तक ये चलता रहा, लेकिन मस्जिद में हैंड ग्रेनेड फेंके जाने से हालत और बेकाबू हो गए। इसके बाद सोमवार शाम से हमास ग्रुप की ओर से गाजा से इजराइल पर रॉकेट दागे जाने शुरू हुए। इन हमलों के बाद से इजराइल में कई जगह अरब लोगों के प्रदर्शन शुरू हो गए। अरब लोग यहूदियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और यहूदियों ने भी इसके जवाब में अरब लोगों के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इजराइल सरकार का कहना है कि वो लोद शहर में आपातकाल लगा चुके हैं। दरअसल लोद शहर अरब और यहूदियों की मिली जुली आबादी वाला शहर है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुए ताज़ा हमलों के बाद से यहाँ पर भी झड़पें देखी जा रही हैं, जिसके बाद इन शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इमरजेंसी लगाने की घोषणा की गई है। टाइम्स ऑफ इजराइल लोकल मीडिया के हवाले लिखते हैं कि वहाँ कई दुकानें जला दी गई, जबकि आगजनी की दर्जनों घटनाएं हो चुकी हैं।
पहले विश्व युद्ध के दौरान वर्तमान का इजराइल तुर्की का हिस्सा था। ओटमन साम्राज्य कहा जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने अपने मित्र राष्ट्रों के खिलाफ खड़े देशों का साथ दिया था। इस वजह से तुर्की और बरतानिया हुकूमत आमने सामने आ गए। ब्रिटिश शासन उस समय हावी पर था और युद्ध उसने जीत लिया और ओटमन साम्राज्य का अंत हो गया। इस समय जियोनिज्म की भावना यहूदियों में चरम पर थी, जो एक आज़ादी यहूदी राज्य बनाना चाहते थे। इस जियोनिज्म की विचारधारा के चलते ही दुनिया भर के यहूदी फिलिस्तीन आना शुरू हो गए। ब्रिटेन ने भी यहूदियों का साथ दिया और कहा कि फिलिस्तीन को वे यहूदियों की मातृभूमि बनाने में मदद करेगा। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन काफ़ी कमज़ोर हो गया और फिलिस्तीन आने वाले यहूदियों को पहले की तरह मदद नहीं कर पाया। दूसरे देश ब्रिटेन पर दबाव बनाते रहे कि वे यहूदियों का पुनर्वास करें। ब्रिटेन ये कर ना सका और उसने इस मसले से खुद को अलग ही कर लिया। यूएन ने 29 नवंबर 1947 को फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा बना अरब राज्य और दूसरा बना इजराइल, और जेरूसलम को अंतर्राष्ट्रीय सरकार के अधीन रखा। लेकिन अरब देशों ने यूएन के इस फैसले को मानने से मना कर दिया। इस घटना के 1 साल बाद इजराइल ने खुद को आज़ाद देश ऐलान कर दिया। अमेरिका ने भी इसे मान्यता दी, लेकिन अरब देशों के साथ इजराइल की कभी ना बनी और कई युद्ध हुए। अमेरिका का साथ होने के कारण इजराइल ने हर लड़ाई में अरब देशों को कड़ा मुकाबला दिया। आइए अब जानते हैं दोनों देशों के बीच विवाद के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। इजराइल ने 1967 के युद्ध के बाद इसे अपने कब्जे में कर रखा है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही इस इलाके को अपना बताते हैं। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच में है। यहाँ फिलहाल हमास का कब्जा है। ये इजराइल विरोधी एक समूह है। सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना को वापस बुला लिया था। 2007 में इजराइल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए। गोलन हाइट्स राजनीति और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ये इलाका सीरिया का एक पठार माना जाता है। 1967 के बाद से ही इस पर इजराइल का कब्जा है। इस इलाके में कब्जे के विवाद को लेकर कई बार शांति वार्ता की कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पूर्वी जेरूसलम में नागरिकता को लेकर दोहरी नीति भी विवाद की एक वजह रही है। 1967 में पूर्वी जेरूसलम पर कब्जे के बाद से ही इजराइल यहाँ पैदा होने वाले यहूदी लोगों को इजरायली नागरिकता दे देता है, लेकिन इसी इलाके में पैदा हुए फिलिस्तीनी लोगों को कई शर्तों के साथ यहाँ रहने की अनुमति दी जाती है। शर्तों में एक अजीबोगरीब शर्त ये भी है कि एक तय समय से ज़्यादा बाहर रहने पर फिलिस्तीनी की नागरिकता खत्म कर दी जाती है। इजराइल की इस नीति की कई मानवाधिकार संगठन और समूह आलोचना कर चुके हैं। फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारी और इजरायली पुलिस के बीच आए दिन जेरूसलम और उसके आसपास के इलाके में झड़प होती रहती है। जेरूसलम एक ऐसा शहर है जहां इस्लाम, ईसाई और यहूदियों इन तीनों धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ अल अक्सा मस्जिद है। मुसलमानों के लिए मस्जिद मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। इसी तरह ईसाइयों के लिए भी जेरूसलम सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है। मान्यता है कि जीसस को इसी जगह पर सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं वे फिर से जीवित भी हुए थे। यहूदियों की भी ये मान्यता है कि यहाँ की वेस्टर्न वॉल उनके पवित्र मंदिर का एक अवशेष है। इजराइल ने 1967 की लड़ाई में जेरूसलम के पूर्वी हिस्से पर कब्जा जमा लिया था, जिसके बाद इजराइल इसे अपनी राजधानी मानता चला आ रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अभी तक मान्यता नहीं मिल पाई है, ना ही यहाँ किसी भी देश का दूतावास है। इसी तरह फिलिस्तीनी भी कहते नजर आते हैं कि वे आज़ाद देश बनने के बाद अपनी राजधानी जेरूसलम को रखेंगे। इसके लिए फिलिस्तीनी मांग कर रहे हैं कि इजराइल 1967 से पहले की सीमाओं पर वापस लौट जाए और वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को फिलिस्तीन को वापस लौटा दे। इसी तरह पूर्वी जेरूसलम को भी इजराइल आज़ाद करे ताकि वहां फिलिस्तीनी अपनी राजधानी स्थापित कर सकें। लेकिन इजराइल फिलिस्तीनी की मांग को सिरे से नकारते हुए जेरूसलम को राजधानी और देश का अटूट हिस्सा कहता आ रहा है, और यही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद और युद्ध का कारण बना हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पूरा मसला आपको समझ आया होगा। इस पूरे मसले में आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं, और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो औरों के साथ शेयर भी करें।